नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज एस्ट्रो तक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे काली राई के टोटकों के बारे में। तंत्र शास्त्र में काली राई का बहुत बड़ा महात्मा है। वैसे तो काली राई का तेल खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, सब्जियां बहुत बढ़िया बनती हैं, लेकिन तंत्र शास्त्र में यही काली राई जो आप देख रहे हैं मेरे पास रखी हुई है, इस पूजा के माध्यम से मैंने इसे सिद्ध किया है। आप भी इस काली राई को सिद्ध कर सकते हैं, मेरी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं विधि बताता हूं। और अपने शत्रु को कैसे परास्त कर सकते हैं, शत्रु की चालों को आप समाप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसके एक एक मूवमेंट को समझ सकते हैं। आज हम इस विषय की बात करेंगे। काली राई से आप कैसे नजर दोष से बच सकते हैं। काली राई आपके घर में जो बाधाएं हैं उसको कैसे दूर कर सकती है। यदि घर पर नजर लग गई है, दुकान में नजर लग गई है, आपके प्रतिष्ठान में आपको लग रहा है कि नहीं कुछ तो है जिसके कारण हमें हमारे घर से, परिवार से, व्यापार से, प्रतिष्ठान से कुछ मुश्किलें समझ में आ रही हैं। चाह करके भी आप तमाम अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट शून्य आ रहा है। तो काली राई को कैसे सिद्ध करके आप अपने दुकान, व्यापार, मकान, तंत्र, टोना, टोटका, हाय आदि के कार्यों में इसका उपयोग कर सकते हैं। देख रहे हैं ना ये काली राई। क्या करना है, यदि नवरात्रि में इसका उपयोग किया जाए तो ज़्यादा फलकारी मानी जाती है। यदि नवरात्रि नहीं है, क्योंकि समस्याएं तो भाई कभी आ सकती है ना, कोई ज़रूरी है कि नवरात्र में ही आए। नवरात्र में तो जितने तंत्र टोटके भागते हैं इधर उधर, लेकिन नवरात्र में आप इस काली राई को सिद्ध कर सकते हैं। नवरात्रि के बाद भी काली राई को आप सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, ऐसे काली राई अपने लेफ्ट हैंड में रख लीजिएगा। सुबह सूर्योदय के पूर्व या शाम को रात्रि 8 बजे के बाद। और कहां पे आपको बैठना है। आपका मंदिर जो ईशान कोण में हो, उधर आप पूरब की ओर लाल आसन पे बैठ जाएं। माता दुर्गा महारानी या माता काली की प्रतिमा यदि आपके घर में है तो सामने रख लें। एक आप दीपक जला लें और दीपक जला करके ओम महाकाली, ऐसे इस काली सरसों को ढक लें। ओम महाकाली प्रसन्ना वरदा शुभा। ओम महाकाली। इस मंत्र बहुत आसान है और फिलहाल आप लिख लीजिए कॉपी कलम पे, क्योंकि मंत्र उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए। ओम महाकाली प्रसन्ना वरदा शुभा। ओम महाकाली। इस तरह से इस मंत्र को 11 बार पाठ करके आप ऐसे दीपक के पास रख दें। ओम दुम दुर्गा देव्यै नमः, इस मंत्र का 108 बार पाठ कर लें या 11 बार पाठ कर लें, या अगर नहीं भी करेंगे तब भी ठीक है। अब एक उपला ले लें। उपले को
आप गैस पे हल्का हल्का जो है जला दें ताकि लाल हो जाए, धुआं ना होता रहे, अन्यथा धुआं आपके आँख में लगेगा और बहुत आपको खराब लगेगा। खूब अच्छी तरह से धुआं उसका निकल जाए, लाल लाल हो जाए। एक पात्र पे ले लें, पात्र में हो सकता है आपका अगर तावा सही है तावा पे ले लें, नहीं तो मिट्टी के आते हैं पात्र उस पे ले लें, या आजकल आते ही हैं स्टील के, तांबे के, उसमें हत्था लगा होता है, उस पे रख लें। अगर ये सब नहीं है तो अपने घर वाला जो तावा है ना उसको अच्छी तरह धुल करके उस पे रख लें। और यही राई, अब आपकी यह राई नहीं रह गई, यह सिद्ध राई हो गई है। ओम महाकाल्यै नमः स्वाहा उपले पे आप डाल दें और पूरे घर में एक एक चुटकी राई का धुआं कर दें। अब एक एक चुटकी राई उस उपले पे जो लाल हुआ है, आग का अंगारा भरा हुआ है, ऐसे ओम महाकाल्यै नमः स्वाहा आग पे डालेंगे ना ये राई तो टिक 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 की आवाज आएगी। वह आवाज आपके घर के तमाम ऐसे सूक्ष्म जो बाधाएं हैं जो आपके घर के लोगों के मस्तिष्क को अव्यवस्थित करती हैं, चाहे उन्हें भूत प्रेत आदि ग्रह मान लें या नकारात्मक ऊर्जा मान लें, वह चुटकियों में दूर हो जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, असाध्य रोगों में फंसा हुआ है, तो यही अब सिद्ध काली राई राइट हैंड की मुष्टिका में लें ऐसे, और उस बीमार व्यक्ति के सर में शनिवार को 7 बार घुमाएं। ऐसे घुमा करके अपने घर से बाहर आप जलते हुए आग में राई को डाल दें। नवग्रह का दोष, तमाम ऐसी जो बाधाएं हैं जो आपके घर के जो व्यक्ति है बीमार, उसके सप्त चक्रों को प्रभावित करके बीमार किया है, वह दोष धीरे धीरे दूर हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है, स्वप्न में डर जाता है, उठ के बैठ जाता है, या सोते सोते चलने लगता है, या अनायास ऐसी हरकतें करता है जिससे बाजू में लेटा या बैठा हुआ व्यक्ति डर जाता है, इस काली राई को अब आप काले कपड़े में बांध करके वो व्यक्ति जहां सोता है वहां पे उसके सिरहाने रख दें। इससे निश्चित रूप से स्वप्न का भय धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। यदि आपके दुकान में यदि आप समझ रहे हैं कि कोई दोष हो गया है, नजर दोष हो गया है, हाय लग गई है, जिससे आपके दुकान में निश्चित रूप से अच्छी स्थिति नहीं बन पा रही है, जैसे पहले दुकान में खूब खुशियां होती थी, समय थोड़ा सा टाइट चल रहा है। अब क्या करना है, इस राई को और थोड़ा सा आपको लेना है नमक। नमक कौन सा लेना, पिरामिड का नमक, मतलब ढोका वाला। यदि ढोका वाला ना नमक मिले तो सेंधा नमक, आप सैंधवम लवणम मतलब सेंधा नमक हल्का सा कूट ले, मोटा मोटा बारीक हो। काली राई और नमक का शेका आप शनिवार के शाम को लगाने से जिसकी भी काली नजर आपके प्रतिष्ठान पे होगी दूर हो जाएगी। यदि आपके बच्चे, छोटे नवजात बच्चे पे बार बार नजर लग जाती है, लेकर के बाहर निकले, कोई देखा, रे भैया बच्चा तो बहुत अच्छा है भाई, तो घर वाले सोचते यार मैं अपने बच्चे को लेकर निकलता क्या, बार बार नजर ही लग जाती है, हमारा बच्चा सूख जा रहा है, घर के अंदर रखो जी। अब नहीं डरना है, मैं बता रहा हूं ना,
इतना अच्छा उपाय है कि आपके बच्चे को नजर लगेगी नहीं, बल्कि नजर लगाने वाले को नजर लग जाएगी। क्या करना है, हर शनिवार को यही काली राई और कौड़िया लोबान अलग से ऐड करिएगा, और साथ ही साथ आप ऐड करिएगा धतूरा। धतूरे की जड़ मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप जो मदार की जो लकड़ी ले लो, तीनों चीज ऐड कर लो और एक कंडे को अच्छी तरह से फिर से लाल कर लो। अपने बच्चे का मुख ऊपर की ओर और उसको ऐसे हाथ में लेकर के सेंक दीजिए। देखिएगा नजर लगाने वाले को नजर लग जाएगी, लेकिन आपके लल्ला को नजर नहीं लगेगी। यदि आप अपने घर को शिकोर नहीं समझ रहे हैं, ऐसा आपको लगता है कि हमारे घर में जितनी बाधाएं आती हैं मेरे घर में आती हैं, अड़ोसी पड़ोसी में नहीं आती, वो तो समझते हैं हमारे घर में कुछ दिक्कत हुई, जैसे ठंडी आई तो सबसे पहले बुखार हमारे घर में आता है, जुकाम पहले मेरे घर में आता है, बरसात हुई तमाम इन्फेक्शन मेरे घर में हो जाता है। यही काली राई काले कपड़े में बांध करके शनिवार की शाम को गोधूलि काल बेला में सूर्य अस्त से आधा घंटा पहले, सूर्य अस्त के आधा घंटा बाद, इसी के बीच में काले कपड़े में बांध करके अपने मेन गेट के राइट हैंड साइड में चुपके से टांग दें। जो सूक्ष्म ऊर्जा है, सूक्ष्म बाधाएं हैं, जो आंखों से नहीं दिखती लेकिन हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, बीमार कर देती हैं। देखिए जब बीमारी आती तो दिखती है क्या, वायरस है घूम रहा है आकर के शरीर में लगा और हम बीमार हो गए, तो वो वायरस आपसे दूर होगा। इसका इतना बड़ा प्रभाव है भाई। काली राई के बारे में तो तंत्र में इतनी सारी जानकारियां हैं ना कि मैं इतने छोटे वीडियो में आपको शेयर ही नहीं कर सकता हूं। हाँ, यदि आप इस कंटेंट को नहीं समझ पाए हैं, कहीं भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की आपको ना समझ में आए, कमेंट बॉक्स में आकर के लिख दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और है, ओम नमः शिवाय। अंतिम तक वीडियो देखे हैं लास्ट तक तो ओम नमः शिवाय लिखिएगा, क्योंकि दुनिया का जितना तंत्र है भगवान शिव के अधीनस्थ है, शिव सूत्र का जाल कहा गया है। तो आज का कार्यक्रम यहीं पे संपन्न करता हूँ। यदि तंत्र से जुड़ी किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आकर के लिखिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आशीर्वाद, नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।